नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। आज हम अध्ययन करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए बोर्ड प्रश्न पत्र का, जिसमें हम भारत के मानचित्र से संबंधित सवालों को हल करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार देख लीजिए कि बोर्ड ने प्रश्न पत्र में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो प्रश्न पत्र जारी किया है उसमें भारत के मानचित्र से संबंधित किस प्रकार के सवाल इसने पूछे हैं। यहाँ पर हम पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला जो सवाल है इसमें पूछा गया है आपसे कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। साथियों, हमें क्या करना है, भारत का जो रेखा मानचित्र है उसमें ये जो स्थान दिए गए हैं इनको हमें दर्शाना है। स्थान दिए गए हैं विशाखापट्टनम, मंगलोर, नई दिल्ली और पटना। ये जो स्थान है इनको आपको, ये जो भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें दर्शाना होता है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं। पहला जो स्थान है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में और ये इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। बोर्ड में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके साथ आपको एक भारत का मानचित्र भी मिलेगा, इस प्रकार का आउटलाइन मिलेगी, तो उसमें आपको इसी प्रकार से भरना है। दूसरा है मंगलोर। तो मंगलोर जो है साथियों ये यहाँ पर है कर्नाटक में, यहाँ पर लिख देंगे मंगलोर। तीसरा है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जो है साथियों ये यहाँ पर नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर लिख देंगे नई दिल्ली। फिर चौथा जो हमारा है पटना। तो पटना है बिहार की राजधानी और यहाँ पर इसकी लोकेशन है, तो यहाँ पर लिख देंगे पटना। तो ये हुआ हमारा पहला सवाल। साथियों, आज हम कुल मिलाकर 40 स्थानों को यहाँ पर दर्शाने वाले हैं और वो भी 8 से 10 मिनट के वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि बोर्ड परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके गलत ना हो। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योग केंद्रों को दर्शाइए। यहाँ पर लोहा इस्पात से संबंधित कुछ केंद्र दिए गए हैं जिनको हमें भारत के मानचित्र में दर्शाना है। सबसे पहले दिया गया है बोकारो, भिलाई, विजयनगर और सलेम। तो जो साथियों बोकारो जो है ये झारखंड में है, यहाँ पर बोकारो यहाँ पर है, यहाँ लिख देंगे बोकारो। भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है। याद कैसे रखेंगे साथियों, अभी बताऊंगा आपको, एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर हम लिख देंगे भिलाई। विजयनगर जो है साथियों ये कर्नाटक में है, यहाँ पर लिख देंगे विजयनगर। और सलेम जो है साथियों ये है तमिलनाडु में, यहाँ पर सलेम। तो ये भारत के लोहा इस्पात उद्योग केंद्र थे। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए जैसे ये जो छत्तीसगढ़ है, ये हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, आप ऐसे याद रख लीजिए छत है यहाँ पर। और जो ये भिलाई जो है साथियों इसको आप बिलाई याद रख लीजिए, बिल्ली याद रख लीजिए। तो ऐसे याद रख लीजिए कि जो बिल्ली होती है वो कहाँ मिलती है, छत के ऊपर बैठी रहती है। तो भिलाई जो हुआ छत्तीसगढ़ में हुआ। इसी प्रकार आपको यहाँ पर तातापानी ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो तातापानी जो स्थान है वो भी छत्तीसगढ़ में है। उसको भी कैसे याद रखेंगे कि पानी को जब छत के ऊपर रख देते हैं तो ताता हो जाता है। ताता से तात्पर्य गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। विजयनगर है साथियों कर्नाटक में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक फनी सा ट्रिक आपको बताता हूँ। विजय नाम का आपका कोई साथी है जो बार बार नाटक करता रहता है। फिर उसका जो दोस्त है उसको बोलता है कि विजय अब की बार फिर कर नाटक। तो विजय अब की बार कर नाटक, विजय कर नाटक। तो विजय कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में, यानी विजयनगर जो है साथियों ये हो जाएगा कर्नाटक में। और सलेम को आप याद रखेंगे तमिलनाडु में। तो ये हुई है हमारे दूसरे क्वेश्चन के 4 स्थान। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए यहाँ पर भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाइए। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के 4 केंद्र दिए गए हैं जिनको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। पहला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा साथियों आपको पता है कि भीलवाड़ा जो है ये राजस्थान में है। कानपुर जो है साथियों यूपी में है। सूरत जो है गुजरात में है। और कोयम्बटूर जो है साथियों ये है तमिलनाडु में। तो अब सबसे पहले देखेंगे भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा ये यहाँ पर है राजस्थान में। भीलवाड़ा की जो लोकेशन है यहाँ पर है।
तो यहाँ पर आप लिख देंगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। कानपुर जो है साथियों ये यूपी में है और यहाँ पर आप लिख देंगे कानपुर, कानपुर। तो यहाँ पर कानपुर लिख देंगे। सूरत जो है गुजरात में है, यहाँ पर लिख देंगे आप सूरत और ये बिंदी बना दिया करें। कोयम्बटूर जो है साथियों ये दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस है और यहाँ पर चीनी उद्योग भी फेमस है। यहाँ पर है कोयम्बटूर, केरल की तरफ में कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। इस प्रकार हम ये जो सूती वस्त्र केंद्र हैं इनको हम दर्शा पाएंगे। साथियों अब सूरत जो है गुजरात में है, यहाँ पर गुजरात में कुछ और महत्वपूर्ण केंद्र हैं जिनके बारे में बार बार पूछ लिया जाता है। पोरबंदर है, यहाँ पर ये पोरबंदर है। यहाँ पर ये जो बंदरगाह है यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, कांडला है। इसी प्रकार यहाँ पर जामनगर है, जामनगर। तो ये बार बार पूछ लिए जाते हैं, आप इनको ध्यान रखें। चलते हैं चौथे सवाल की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिए गए भारतीय मानचित्र में निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाइए। फिर से आपसे सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के बारे में पूछा है। अहमदाबाद ये गुजरात में है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, पाली राजस्थान में है, सहारनपुर ये यूपी में है। तो आप फटाफट इनको दर्शाइए। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद की ओर। अहमदाबाद ये रहा गुजरात में, यहाँ पर इसकी लोकेशन है अहमदाबाद की, अहमदाबाद। और साथियों आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए अहमदनगर कहाँ है, अहमदनगर, अहमदनगर। तो अहमदनगर के बारे में आप बता दीजिए कमेंट करके कि अहमदनगर जो है ये कहाँ पर है। चलते हैं चेन्नई की ओर। चेन्नई ये रहा हमारा चेन्नई, यहाँ पर हमारा जो पूर्वी तट है, तमिलनाडु की राजधानी है और ये चेन्नई यहाँ पर आप दर्शा दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे पाली। पाली जो है साथियों राजस्थान में है और राजस्थान में पाली की जो लोकेशन है यहाँ पर है, पाली यहाँ पर है। सहारनपुर जो है यूपी में है और यूपी के जितने भी सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं वो सारे इसी साइड में है। तो यहाँ पर ये सहारनपुर है, सहारनपुर। इस प्रकार हम 4 जो स्थान हमें मिले थे सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र मिले थे, इनको हमने मानचित्र में दर्शाया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार फटाफट देख लीजिए और देखकर आप बता दीजिए दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई अड्डों को दर्शाइए। अब की बार हवाई अड्डों के बारे में हमसे पूछा है। पहला है जयपुर, फिर है श्रीनगर, फिर है नई दिल्ली और फिर है हैदराबाद। तो जो हैदराबाद है साथियों, एक बार यहाँ पर पेन को कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसको मिटा देते हैं इरेजर लेकर, ये मिटा दिया। अब चलते हैं यहाँ पर जयपुर जो है साथियों राजस्थान की राजधानी है और यहाँ पर सांगानेर एयरपोर्ट है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जयपुर। दूसरा श्रीनगर जो है साथियों ये जम्मू में है, यहाँ पर है श्रीनगर। तो यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय ये यहाँ पर हवाई अड्डा है। नई दिल्ली जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये नई दिल्ली है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए नई दिल्ली। उसके बाद हैदराबाद जो है साथियों आंध्र, ये जो तेलंगाना है इसकी राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद। तो यहाँ पर आप हैदराबाद लिख देंगे। इस प्रकार हमने हवाई अड्डों को देखा। इसके अलावा ये जो 4 हवाई अड्डे हैं इनके अलावा सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है, जिसको हम दमदम हवाई अड्डा भी बोलते हैं। तो आप इनको भी याद रखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर भी कुछ आपसे महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में चर्चा की गई है। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित समुद्री पत्तनों को दर्शाइए। समुद्री जो पत्तन हैं अर्थात बंदरगाह हैं उनको यहाँ पर दर्शाने के लिए बोला है। पहला है कांडला, दूसरा है पारादीप, फिर है कोलकाता और फिर है एन्नोर। तो साथियों हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि कांडला जो है यहाँ पर है, ये बंदरगाह है, यहाँ पर कांडला गुजरात में है। राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक वाला जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह ही है। पारादीप जो है साथियों ये यहाँ पर है उड़ीसा में, पारादीप उड़ीसा में है, तट पर है। कोलकाता जो है साथियों पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है कोलकाता। आप कमेंट करके बता दें कि हल्दिया जो बंदरगाह है वो कहाँ है। हल्दिया बंदरगाह के बारे में भी आप एक बार कमेंट करके
बता दें। एन्नोर जो है साथियों ये चेन्नई है, और चेन्नई की जस्ट उत्तर की ओर एन्नोर है, एन्नोर। दूसरा यहाँ पर जो बड़ा बंदरगाह है वो चेन्नई है। इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। यहाँ पर और जो बड़े बंदरगाह है उनमें ये मुंबई है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, और ये गोवा में मार्मा गोवा है, यहाँ पर कोच्चि है, ये हमारा विशाखापट्टनम है। इस प्रकार आप जो मुख्य मुख्य बंदरगाह हैं उनको याद रखें। चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। ये रहा सवाल नंबर 7, देख लीजिए फटाफट। और दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित समुद्री पत्तनों को दर्शाइए। ये भी समुद्री पत्तन ही है। हल्दिया जो बंदरगाह अभी आपसे पूछा था कि कमेंट करके बताइए हल्दिया कहाँ है, विशाखापट्टनम कहाँ है, मुंबई कहाँ है और कोच्चि कहाँ है। साथियों 8-10 हमारे जो मुख्य मुख्य बंदरगाह हैं आप उनको अच्छे से याद रखेंगे तो परीक्षा में उनमें से ही पूछता है। सबसे पहले हम हल्दिया की बात करते हैं। यहाँ पर कोलकाता है, कोलकाता के पश्चिम की ओर यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह है। तो यहाँ पर जो हल्दिया बंदरगाह है इसको हम दर्शा देंगे हल्दिया। उसके बाद विशाखापट्टनम अभी हमने चर्चा की थी, ये आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। मुंबई जो है साथियों ये वेल नोन है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है और मुख्य बंदरगाह भी है। कोच्चि जो है ये केरल में है, यहाँ पर कोच्चि है, यहाँ पर साथियों क्या है कोच्चि। तो इस प्रकार हम ये जो 4 हमारे समुद्री पत्तन है, 4 जो बंदरगाह हैं इनको दर्शा पाएंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 यहाँ पर देख लीजिए। बोर्ड ने जो पेपर जारी किया है, जो प्रश्न पत्र जारी किया है साथियों, आप उसको विशेष गौर से पढ़ें, विशेष सावधानी से पढ़ें और अच्छे से तैयार करें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो प्रश्न पत्र जारी किया है उसमें से आपको जो बोर्ड एग्जाम पेपर होगा उसमें भी काफ़ी सारे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको डाउनलोड कर लिए होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए निम्नलिखित जो स्थान है इनको दर्शाते हैं। सबसे पहले आगरा है, फिर पोरबंदर है, पुणे है और फिर है साथियों जम्मू। तो आगरा जो है साथियों ये यूपी में है। यहाँ पर हमारा जो राजस्थान है भरतपुर से जब हम यूपी की तरफ चलते हैं, मथुरा और आगरा, ये आगरा यहाँ पर है। इसके बाद पोरबंदर जो है साथियों इसकी हमने चर्चा की थी अभी, ये पोरबंदर है गुजरात में और गांधी जी से भी इसका संबंध जुड़ा हुआ है, गांधी जी का जन्म यहीं हुआ था। पुणे जो है साथियों ये यहाँ पर है महाराष्ट्र में, पुणे। इसके बाद हम जम्मू की ओर चलते हैं। जम्मू जो है साथियों यहाँ पर है, ये वाली जो लोकेशन है ये जम्मू की है, ये है जम्मू। तो इस प्रकार हम जो 4 स्थान हैं इनको दर्शा पाएंगे। अब चलते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल कुछ अलग प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आपको स्थान में देकर निवास स्थान पूछा गया है। दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में भील व गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र दर्शाइए। तो साथियों जब ऐसा सवाल आ जाएगा तो फिर आपको संकेत बनाकर दर्शाना होगा। संकेत कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मानचित्र के पास आप लिख दीजिए कि जैसे आपने संकेत बना दिया प्लस प्लस, और इसके चारों तरफ ऐसे लगाकर लिख दीजिए भील निवास क्षेत्र, भील निवास क्षेत्र। और दूसरा माइनस माइनस, इसके यहाँ पर लिख दीजिए गोंड निवास क्षेत्र, गोंड निवास क्षेत्र। और अब जहाँ पर भील जिन राज्यों में निवास करते हैं वहाँ पर प्लस प्लस का संकेत कर दीजिए। तो हम देखते हैं कि भील जो है साथियों, जो भील हैं ये 4 राज्यों में निवास करते हैं, जिनमें राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो ये जो 4 राज्य हैं इनमें ये राजस्थान का दक्षिणी भाग, गुजरात का ये वाला भाग, महाराष्ट्र का ये वाला उत्तरी भाग और ये मध्य प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है ये भील निवास क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर जो भील हैं साथियों ये 4 राज्यों में और गोंड जो है साथियों 7 राज्यों में निवास करते हैं। तो माइनस दर्शाना आपको, तो माइनस वाला जो है ये गोंड जो है साथियों ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये वाला एरिया और झारखंड, ये 6 स्टेट तो साथियों ये हुई है। हमने अभी बात की थी कि 7 स्टेट हैं और एक है आसाम यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप जब दर्शा देंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी
स्क्रीन पर, यहाँ पर आप फटाफट देख लीजिए। और साथियों वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर वीडियो का मैसेज आपको मिलेगा, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर पाएंगे। दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सीमेंट उद्योग केंद्रों को दर्शाइए। यहाँ पर सीमेंट उद्योग केंद्रों की बात की गई है। ये सिंदरी है साथियों, ये द्वारिका है और ये डालमियापुर है। तो निम्बाहेड़ा जो है राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर ये निम्बाहेड़ा है, निम्बाहेड़ा सीमेंट का मुख्य केंद्र है। सिंदरी जो है साथियों ये बिहार में है, यहाँ पर सिंदरी बिहार में है। द्वारिका जो है साथियों गुजरात में है, यहाँ पर समुद्र के तट के पास द्वारिका। और डालमियापुरम जो है साथियों ये है हमारा तमिलनाडु में, डालमियापुरम। साथियों आपको याद रखना है डालमियापुरम तमिलनाडु में है। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि डालमिया नगर कहाँ है। डालमिया नगर ये कौन से स्टेट में है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नोटिफिकेशन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब हम भारत के ये जो मानचित्रों की चर्चा की है, इसके बाद हम और कुछ मानचित्र लेंगे भारत के ही, उसके बाद फिर राजस्थान और संसार के मानचित्रों का भी चर्चा हम करेंगे। तो साथियों बोर्ड में इस बार 8 नंबर का मानचित्र पूछा जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि 8 में से 8 आपको प्राप्त हों। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।